साथियों नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के एस जयशंकर ने अभी मुद्दा उठाया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना अति आवश्यक है। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा सोच है हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे विदेश मंत्री का। क्योंकि जिस देश के नागरिक अगर विदेश नीति के बारे में नहीं जानते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो जो है वो अपने देश के बारे में बहुत संकीर्ण सोच रखते हैं। जैसे अपने देश में महंगाई की बात कर लीजिए, या अपने बच्चों को बाहर में भेजने शिक्षा देने की बात कर लीजिए, या फिर कहीं घूमने जाने की बात कर लीजिए। इस सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति इन्वॉल्व है। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो विदेश नीति हर उस नीति से जुड़ा हुआ है जिससे देश का संचालन होता है। चाहे आप आर्थिक स्थिति की बात कर ले, राजनीतिक स्थिति की बात कर लिए, सामाजिक जो है स्थिति की बात कर लीजिए, सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, सारे में विदेश नीति इन्वॉल्व है। तो जहां के नागरिक अगर विदेश नीति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वहां विकास भी अच्छे होते हैं, सरकार भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि एस जयशंकर के कहने के पीछे कि लोगों को, भारतीय नागरिकों को चाहिए कि वो विदेश नीति में रुचि रखें। देखिए, बहुत सारे लोग इसका पॉलिटिकल एंगल भी ढूंढ लेंगे कि जैसे अब अमेरिका में मोदी जाते हैं तो वहां पे हाउडी मोदी मूवमेंट हो जाता है। आप देखिए कि मोदी जी गए ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कह दिया मोदी इज द बॉस। और आज वर्तमान की बात करें तो पूरे दुनिया में लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी हैं। तो मैं मोदी पे भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आखिर में पूरी दुनिया आज इंडिया के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। भारत के पीछे पड़ने के सबसे बड़े रीजन क्या है? दुनिया को तो लगता है कि मैं भारत में जाकर व्यापार करूं, क्योंकि भारत का पॉपुलेशन इतना बड़ा है और भारत की इतने बड़े पॉपुलेशन को विदेशों के बारे में पता नहीं है। देखिए, हर लोग जितने भी हमारे भारत में 1 अरब लगभग 40 करोड़ जनता है, सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको विदेश नीति के बारे में बिल्कुल जानना जरूरी है। और इसके कई परिप्रेक्ष्य हैं। अगर देश में महंगाई बढ़ जाती है तो ये पता ही नहीं होता कि हमारे देश में महंगाई क्यों बढ़ गई। इसके कारण क्या होता है कि राजनेता हमारे क्या है जो जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कि मैं बता रहा हूं, मेरा कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, मैं एक आप समझ बता रहा हूं अपनी, कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, मतलब पेट्रोल का ही दाम बढ़ गया है, तो आपने देखा कि रूस यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ, इसके कारण पेट्रोल का दाम बढ़ गया। इधर आपने क्या देखा कि इजराइल और हमास के बीच में जंग हुआ, पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं, सरकार की देन थी कि उनको मतलब बैलेंस करके रखा। अब जब से सोशल मीडिया का प्रसार हुआ, जब से बहुत सारे जो जनता है ना वो अवेयर हो गए हैं कि फॉरेन में क्या हो रहा है दुनिया में। आज अगर देखिए कि अगर शेयर मार्केट की ही बात कर लीजिए कि अगर जो बाइडेन छींक देते हैं तो भारत का शेयर मार्केट गिर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि आज दुनिया ग्लोबल हो गई है। आज दुनिया एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड है कि कहीं भी कुछ एक क्षण पहले हुआ और इंटरनेट पे वायरल हो जाता है और हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो जब तक विदेश नीति कुछ लोगों को पता है तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी। अधिकांश लोगों को पता होगा तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो मैं सिंपल सा कहना चाहता हूं कि विदेश नीति जानने के पीछे सबसे बड़ी चीजें हैं कि अगर हमारे जो लोग हैं बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहां पे उस देश का चुनाव करें जहां पे आसपास में युद्ध न चल रहा हो। जैसे कि देखा कि रूस यूक्रेन वॉर हुआ तो वहां पे हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनको लाने के लिए जो है एक नई प्रकार की योजना चल पड़ी। ऑपरेशन मे बी क्या गंगा था शायद, ऐसे समथिंग, एग्जैक्टली हमें याद नहीं है, लेकिन कुछ ऑपरेशन था। तो वैसी स्थिति में पता होना चाहिए कि भाई वहां पे क्या हो रहा है। चाहे आप कहीं ट्रैवल करते हो, बहुत सारे आज तो इंडिया में फैशन हो गया है कि बहुत सारे जो युवा हैं वो ट्रैवल करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कहाँ हम जा रहे हैं। बहुत सारे टूरिज्म के लिए जाते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश का भारत के साथ क्या रिलेशन है।
हम वहां पे जाएंगे तो मेरे साथ क्या ट्रीटमेंट मिलेगा वहां, तो ये जानना जरूरी है। टूरिज्म के लिए जाते हैं तो भी उनको पता होना चाहिए कि ऐसा, मतलब ऐसा चल गए आप पाकिस्तान में चल जाइए, बांग्लादेश में, तो थोड़ा सा वहां पे ह्यूमिलेटिंग कंडीशन होता है तो हमारा नेबर ही। चल जाइए टर्की में, थोड़ा सा भारत के अच्छे संबंध जहां नहीं है वहां पे थोड़ा सा जाने में हेजिटेशन होता है, लगता है कि सिक्योरिटी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। उसी प्रकार से जो है आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, अभी भारत में इतना भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब है, ना वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ना ही वहां पर जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। वहां पर कब जो है सिविल वॉर हो जाएगा पता नहीं, इसलिए वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उसी प्रकार से भारत में देखिए, पिछले 2 टेन्योर से सरकार अस्थायी है, चीजें सब कुछ वेल मैनेजमेंट है तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आकर के। तो जहां की विदेश नीति लोग जानेंगे, फॉरेन की विदेश नीति जितना अवेयर होंगे उतना ही जनता का विकास भी होगा और देश का भी विकास होगा। तो ये सब जो चीज है, इन्हीं कारणों से एस जयशंकर ने कहा है कि भाई देखिए, अधिक से अधिक जनता को फॉरेन पॉलिसी में भाग लेना चाहिए। जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में हर बड़ा से बूढ़ा से बच्चा तक जो भी लोग हैं वो सब भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट रखता है। अगला पीएम कौन बनेगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, इस सारे को पता है, ठीक है। लेकिन अब जिस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक युवा को, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास इंटरनेट की सुविधा है, तो हर व्यक्ति को पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आने वाले समय में जितना तेजी से चीजें बढ़ रही है, हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में एस जयशंकर जी को ऐसा कहना पड़ेगा कि आपको फॉरेन पॉलिसी में ध्यान रखना पड़े। ऐसा कुछ लोग बिल्कुल धीरे धीरे करके जान रहे हैं। तो मैं एक वीडियो दिखाता हूं एस जयशंकर साहब का, उन्होंने क्या कहा है। To take greater interest in foreign policy. A number of events happen why it's important for the average person to get more involved with. उन्होंने कहा कि हर एक पर्सन को, एवरेज पर्सन को चाहिए कि वो भारत के फॉरेन पॉलिसी में जो इन्वॉल्व रहें, उनको पता हो कि भारत और भारत के साथ जिनके रिश्ते हैं वो किस प्रकार से आजकल चल रहे हैं। जैसे देखिए कि हाल में हमारे पड़ोसी देश मालदीव में नई सरकार आई मोहम्मद मुर्सी की, उन्होंने ऐसा रीति रिवाज रहा है, ऐसा रहा है कि मालदीव में जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होता है, जो पहली बार इलेक्टेड होता है, वो आता है सबसे पहले इंडिया में, वो चले गए कहाँ, टर्की, वो चले गए, फिर उसके बाद चाइना, अभी तक इंडिया आया नहीं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई भारत के जो वहाँ पे कुछ जो फोर्सेज हैं जो सहायता के लिए हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब एयरफोर्स के जो लोग हैं जो वहाँ जो है चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं, खास करके जो बीमार वगैरह होते हैं उनको ले जाते हैं इधर उधर, तो उनको वो कह रहे कि वो हटाइए। तो चूंकि वो हम मतलब प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, तो ये तो पता होना चाहिए कि हम अगर मालदीव में जाएंगे तो क्या हमसे उम्मीद किया जाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि किस प्रकार से इंडियंस ने ट्रेंड चलाई और ट्विटर से लेकर के, फेसबुक से लेकर के अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ट्रेंड कर गया मालदीव वॉकआउट, जैसे कि वो उन्होंने इंडिया आउट करके कैंपेन करके वो भारत में आए थे, उनके जो मंत्री जिस प्रकार से मोदी जी लक्षद्वीप में गए थे, तो वो चीज़ें लोगों को पता होना चाहिए। और इसका परिणाम ये होता है कि आपने देखा कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई, वहाँ उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसा जो देश है, ऐसे जो स्थिति में आपको फॉरेन पॉलिसी की जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। इन्हीं सभी उद्देश्यों के कारण जो एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जनता से अपील की कि अधिकांश से अधिकांश लोगों को भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना चाहिए, और इससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश विकास करेगा और लोग भी सुरक्षित रहेंगे जो इसका ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जैसा ही कोई और नया अपडेट आता है मैं आपको जल्द ही अपडेट करूंगा। धन्यवाद।